नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए लाभदायक होती है और जिस वजह से आप अपने कई अनजान रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, यानी अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने परिवार को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं। ये सब तब होगा जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो नुस्खे बताए जाते हैं, वो बिल्कुल आयुर्वेदिक होते हैं। और आयुर्वेद तो आपको पता है कि इसमें केवल और केवल प्रकृति ने जो हमें वरदान स्वरूप जो चीज़ें दी हैं उन्हीं के माध्यम से उपचार बताया जाता है। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, और जिस वजह से हम अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, निरोगी काया अपने आप को हम दे सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग विशेषज्ञ गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और चूँकि कार्यक्रम में महत्वपूर्ण नुस्खे बताए जाते हैं, इसलिए आप सभी को हम ये बात ध्यान भी दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं अम्ल पित्त को लेकर। अम्ल पित्त एक इस किस्म की समस्या है जब वो शरीर में हो जाती है। एक तो खट्टापन बहुत रहता है मुंह के अंदर, दूसरा जब ये समस्या हो जाती है तो ऐसे में पेट भरा भरा सा भी लगता है। थोड़ा भी खाएं तो ऐसा लगता है कि बहुत खा लिया, और फिर भूख भी तो लगती है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अम्ल पित्त जैसी जो समस्या है, क्या ये एक सामान्य रोग है या ये बहुत भयंकर रोग के रूप में तब्दील भी हो सकता है? क्या है आपके दृष्टिकोण में अम्ल पित्त? देखिए, अम्ल पित्त सबसे खतरनाक रोग है जी। और यदि इसका समय के ऊपर ध्यान न दिया जाए, उपचार न किया जाए, तो मृत्यु को ग्रास में जाते हैं। अम्ल पित्त आर्टिफिशियल चीज़ों से ज़्यादा होता है, जैसे नमकीन, ब्रेड, पराठा, चौबिन, बर्गर, पिज़्ज़ा। ये चीज़ें अंदर जाके ऐसे बैठती हैं जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब लीवर पचाएगा न पेट में जाके गैस बनाती हैं, तो पैर के तलवों से सिर के बाल तक की सारी नसों में ऐसे जैसे गुब्बारे में टाटा हवा भरते ऐसे भर जाती है। उल्टी भी आती है, पेशाब दर्द दे के आता है, पेट साफ नहीं आता। ये अम्ल पित्त ज़्यादातर कुर्सी में बैठने वालों को ज़्यादा होता है, और जो मेहनत करते हैं वो थोड़ा बहुत पचा लेते हैं, उनको इतना परेशान नहीं करता। परंतु अब मैंने अपने नाड़ी परीक्षा में अनुभव किया कि 100 में से 95% का अम्ल पित्त बिगड़ा हुआ है। जिसका ज़्यादा बिगड़ा, चारपाई पे एड़ियाँ रखने के लिए मजबूर हो गया। जिसका कम बिगड़ा वो डॉक्टरों की जेबें भर रहा है। परंतु जो तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ टीवी के माध्यम से, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सोचते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आप एक हफ्ते में बिना किसी डॉक्टर हकीम के गए अपने घर में अपना पूरा उपचार कर सकते हैं।
आप गाय को दूध को उबाली दे के मिट्टी के किसी भी बर्तन में डालें। जब उसका टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर रह जाए तो उसमें थोड़ा सा जाम लगा के उसको अच्छी तरह हिला दें। गर्मी का मौसम है तो उस बर्तन को किसी दूसरे बर्तन में पानी रख के उसके बीच में रखें और ऊपर से इस पर ढक्कन लगा दें अच्छी तरह। और सर्दी का मौसम है तो इसके ऊपर कपड़ा रख दें, ऊपर कपड़ा भी गर्म रखना है। तो सुबह जब आप उठेंगे और दही जमा हुआ होगा और दही उस टाइम बिल्कुल मीठा होगा। तो जब आप इस दही को बुलाएंगे इसमें झाग आएगी, मक्खन तैयार नहीं होगा। उस टाइम 1 गिलास झाग वाली मट्ठा कहें या लस्सी कहें उसको ले लें और उसको आस्ता आस्ता ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पी रहे हैं। 1 गिलास पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना है। तो आपके अपाच पे ऐसे उसका असर पड़ेगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे आपका अम्ल पित्त कम होता जाएगा। और अम्ल पित्त में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया तो उल्टी से बाहर आता है और ज़बरदस्ती कोई चीज़ आपने खा ली तो भी उल्टी से बाहर आती है, पचती नहीं है। परंतु जब आप इस लस्सी को पिएंगे तो उससे आपको काफ़ी शांति मिलेगी और पेट में जो आपको जलन हो रही थी वो जल नहीं रहेगी। फिर 3 या 4 घंटे बाद फिर दोबारा आपने ऐसे लेना, क्योंकि दही आपको 2-3 बर्तनों में जमाना पड़ेगा। सुबह भले आप सूर्योदय होने से 2 घंटे 4 घंटे पहले भी लें, कोई नुकसान नहीं करेगा, परंतु शाम को 4 बजे के बाद नहीं लेना। अब इसमें 2-3 दिन तक अन्न बिल्कुल त्याग दें, सिर्फ आप लस्सी पे अपना निर्वाह करें। अब इसमें जब भी आपको प्यास लगे तो इस लस्सी के अंदर थोड़ा पानी ज़्यादा मिला दें और 1 गिलास पानी पीने में भी आप आधे घंटे का समय लगाएं तो उससे मुरझाया हुआ चेहरा भी ऐसे खिलता है जैसे गुलाब की कली में ओस की बूंदें पड़ी होती है, सूरज निकलने के साथ वो चमकती हैं, मोती जैसे लगते, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। परंतु ये क्रिया करते समय 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना कि एक तो आपने चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी, पानी भी जब पीना है तो उसका टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए, न इससे नीचे न इससे ऊपर। और अकेला पानी नहीं पीना, उसमें भी लस्सी मिला के पीना तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि हमारा जो लीवर है ये मांस का एक टुकड़ा है और इसके अंदर जो गर्मी है उसी गर्मी से हमारा खाना पीना पचता है।
जो हमारा शरीर का टेम्परेचर 98.4 होता है, परंतु लीवर में जहाँ पाचन शक्ति है उसका टेम्परेचर 110 डिग्री तक रहता है। जैसे अग्नि के ऊपर हम किसी चीज़ को गर्म करते हुए खोलती है, ऐसे अंदर खाया पिया इसकी गर्मी से पचता है और पच करके उसका जो स्लेबा बनता है वो पैंक्री में जाके फिल्टर होता है, जिससे इंसुलिन बनती है। यदि पैंक्री आपकी पूर्ण रूप से इंसुलिन बना रही है तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग नहीं होगा, परंतु पैंक्री इंसुलिन कम बना रही है तो आपको रोगों से कोई मुक्त नहीं करा सकता। और आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं है जो रोग को जड़ से काट दे। मेडिकल साइंस की दवाइयाँ होती है जहाँ पे आपको तकलीफ और संग को सुन कर दो, बस इतना काम होता है उसका। और एक बार दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का है, ये भी स्वयं दवाइयाँ नहीं बनाते, दूसरी फार्मेसियों से दवाइयाँ लेके बेचते हैं। उस दवाई के अंदर फार्मूला पूरा नहीं है तो उनका कोई कसूर नहीं, फार्मेसी वालों का है। जब फार्मूला पूरा है नहीं तो दवाई काम कहाँ से करेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ क्या है, ना ही कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। जब इसके अंदर बीमारी का पता लगता है किस किस अंग में क्या क्या रोग है तो वो दवाइयाँ सारी दी जाती हैं। ये दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में रोगी आता है उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम मिल जाता है, और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने सवा महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। मैं बालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है।
टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी गुरु जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो बिजमा है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ से कर रही हूँ, खतौली से कर रही हूँ, मेरठ के पास जी खतौली जी पड़ता है। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ अच्छा जी, मेरा सवाल ये है, मेरी लड़की भी है। कितनी उम्र है बच्चे की? वो लड़की वो 22-23 साल की लड़की है। वो ना BA फाइनल भी कर रखा उस लड़की ने जी। और 6 साल हो गए, मतलब वो बीमार, वो मतलब किसी पार्टी में गई थी खाना खाने, तो वहाँ एक साइड की नस ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉकिंग की वजह से गुरुजी वो कुछ भी काम नहीं कर पाती है और बिल्कुल निढाल रहती है, ऐसा इनका कहना है। देखो, यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें, और सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी इसके अंदर कमियां पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आप खिलाते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन इसके अंदर 10 से 15% आराम जरूर आ जाएगा। परंतु यहाँ पे आने का नियम है कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना, सलवार नाड़ी वाली, वो भी खुली मोरी की पहन के आना, तो नाड़ी परीक्षण में पूरा रोग पकड़ा जाएगा, इलाज होगा। कहीं पैंट पहन के आएगी या सलवार में प्लास्टिक डाल रखी है और तंग मोरी की पहनी, तो आपका नाड़ी परीक्षण भी नहीं होगा और दवाई भी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, यहाँ रोगी को लाने से पहले कुछ नियमों का भी पालन करना होता है। वो सारी चीज़ें अभी गुरुजी ने आपको संक्षिप्त तौर पर बताई हैं, लेकिन विस्तृत तौर पर यानी विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है संतोष जी हैं, और ये भेज रहे हैं, इनका भतीजा है, 13 वर्ष का है, हाथ पैर बिल्कुल, मतलब पैर जो है वो बिल्कुल टेढ़े हैं, हाथ बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और लगभग कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये पोलियो है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये कैल्शियम की कमी की वजह से है। तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये रोग किस तरीके का है। देखिए, मेडिकल साइंस में तो किसी भी रोग की दवाई पूरे संसार के अंदर बनी नहीं है रोग काटने की, सिर्फ रोग दबाने की दवाइयाँ हैं। और डॉक्टरों ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी के हिसाब से इलाज करते हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। चाहे इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, चाहे इसको पोलियो है, चाहे अधरंग है, कुछ भी है। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए देते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ खिलाते हैं और मालिश ढंग से करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में लाएंगे उसी दिन कम से कम 15% आराम तो इसको जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल आराम भी मिलेगा और ये रोग भी जड़ से ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार।
हाँ नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं नितिन रॉय बोल रहा हूँ, ये अंबाजी साइड से। जी नितिन जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, मुझे अभी कम से कम 15-20 साल से मेरे को कब्ज की बहुत तकलीफ रहती है और अभी फिलहाल पाइल्स भी है मेरे को। 15-20 साल से समस्या है आपको? देखिए, बवासीर की जड़ें होती है सुंडी पे, मेडिकल साइंस तो गुदा काट के फेंकती है, और मेडिकल में किसी रोग की दवाई आज तक बनी नहीं है रोग काटने की, सिर्फ रोग को दबाते हैं, सुन करते हो संग को जहाँ तकलीफ होती है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको बवासीर में भी बाकी रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में ना तो बवासीर रहेगी ना कोई रोग रहेगा। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद होगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप हमारे इन तमाम कार्यक्रमों को यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं अपने सरल और सुविधाजनक समय पर। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।